ट्विटर इंतजामिया का कारनामा, गिलगित बल्तिस्तान को भारतीय ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर का हिस्सा जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान से की जाने वाली ट्वीट्स भारतीय ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर से जाहिर की जाने लगी हैं। ट्विटर ने गिलगित बल्तिस्तान को मकबूजा कश्मीर में शिफ्ट कर दिया है कि इंडिया के हेल्ड जो है वो कोई भी शख्स वहां से अगर उसको खोल रहा है ट्विटर को, उसकी ट्वीट्स ऐसे लग रही हैं कि जैसे ये मकबूजा कश्मीर से हो रही हैं। तो दे नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। हुआ क्या है कि गिलगित बाल्तिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट बंद है। सारिफीन की जो लोकेशन है, यानी जो यूजर्स की लोकेशन है, वो इंडिया या भारत दी गई है। हम देख रहे हैं कि अब मामला सिर्फ बातों तक, इल्जामात तक नहीं है, ये मामला जो है बहुत आगे तक निकल चुका है। भारत की जानिब से अमली इकदाम किए जा रहे हैं। चीन और भारत दोनों जो हैं वो बड़े पैमाने पे बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं LAC के ऊपर। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट तक रसाई भी खत्म कर दी गई है। उन्होंने पाकिस्तान की जो हुकूमत का ऑफिशियल अकाउंट है उसको भी वहां पे बंद कर दिया, विदल्ड कर दिया, क्योंकि उनको नजर ये आ रहा है कि जैसे ये कोई खुदा ना खास्ता इंडिया का इलाका है। ऑल्दो कि इंडिया की बड़ी ख्वाहिश है और वो हमेशा इस हवाले से कहते रहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में एक इशू आ रहा है कि वहाँ की जो जियो टैगिंग है, वहाँ की जो लोकेशन है, वो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की आ रही है, यानी भारत की तरफ से आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं आ रही। ट्विटर हैंडल आप अगर यूज कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में यूज कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इज इन इंडिया नाउ, ये शो हो रहा है। अब आपकी सीमा हैदर चली आई नेपाल के जरिए अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, सचिन को पाने के लिए, और सनातनी बन गई है। तो दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ सनातन धर्म। नो, आपके बैड प्लानिंग एंड एक्शंस ऐसे हैं कि दे हैव बीन फोर्स्ड इनटू इट। रिपोर्ट के मुताबिक जो यूजर्स हैं उनकी जानिब से एप्लीकेशन पर लोकेशन फीचर को ऑन करने के बाद गिलगित बल्तिस्तान से किए गए ट्वीट्स को कश्मीर का हिस्सा दिखाया जा रहा है। एलॉन मस्क की या फिर ट्विटर को लेकर के जो स्टेटमेंट जो सामने आया है, मुझे लगता है ये परफेक्ट है। Why not? अब लोग समझ रहे हैं कि शायद ये ट्विटर ने गलती से कर दिया। ऐसा नहीं है, ट्विटर ने कोई गलती से ये नहीं किया, ये बाकायदा ऐसा लग रहा है कि डेलिबरेटली किया गया है। और मतलब ये क्या वजह हुई कि गिलगित की अचानक से लोकेशन चेंज करके अब उसको इंडियन टेरिटरी में दिखाया जा रहा है। 72 होर क्या बताता है कि ये इल्यूजन है, ये कुछ नहीं है, ये मुसलमानों को आतंकवाद बनाने के लिए ये 72 हूर का लालच ये हमारे मौलवी मुल्ला देते हैं ताकि मुसलमान मर्द ठरक और फिजिकल डिजायर्स के लालच में आकर के ये हिंदुओं को परेशान करें। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बैन किया गया या फिर हटाया गया, तो उसके पीछे का रीजन जो है वो मिलिटेंसी ही हो सकती है कि मिलिटेंसी को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। तो जो ट्विटर ने किया है वो शायद समझ के ही किया होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इंडियन न्यूज़ HD के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के बरसों के किए कराए पे आज पानी फिर गया है, क्योंकि आज आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया कश्मीर को भारत का इंटीग्रेट पार्ट डिक्लेयर करना शुरू कर दिए हैं। पहले तो सऊदी अरब ने किए थे, अभी ट्विटर अकाउंट गिलगित बलूचिस्तान के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट था पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वो खारिज हो गया है और वहाँ पे दिखा रहा है इंडियन जम्मू कश्मीर का अकाउंट। तो उसी के ऊपर पाकिस्तान मीडिया रोना धोना चालू कर दिए है। इसी के ऊपर आज का पूरा वीडियो है और आप लोग देखिएगा। आखिर में जब एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिसर को जब इसके ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा था, जो ऐसे क्यों दिखा रहा है, उसका उत्तर सुनकर आपको सच में हंसने पे मजबूर हो जाएंगे। तो आप वीडियो देखिए, बहुत ही ज़्यादा फनी वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान इज इन इंडिया नाउ, ये शो हो रहा है और यूजर्स कह रहे हैं कि ये क्या है, और मतलब ये क्या वजह हुई कि गिलगित की अचानक से लोकेशन चेंज करके अब उसको इंडियन टेरिटरी में दिखाया जा रहा है ट्विटर के मुताबिक। और इस पे फिर डॉन ने इसको पब्लिश भी किया और ये खबर आई है और इंडियन मीडिया में भी इसको पब्लिश किया जा रहा है। और उसमें यह है कि ट्विटर रीलोकेट्स यूजर्स इन GB2 जम्मू एंड कश्मीर। तो अब इसके अलावा एक और बात हुई है और वो ये हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है वो भी, जो आप जानते हैं फीचर है विदहेल्ड, यानी वो भी ब्लॉक हो गया है और वहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा। ये भी खबर मौजूद है कि
जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है वो भी गिलगित में उसको नहीं शो हो रहा या वहाँ पर उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये हो क्या रहा है हमारे साथ, ये हो क्या रहा है? अब लगता है कि जो एलोन मस्क साहब हैं वो जनाब मोदी साहब से मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं या तो कुछ, और ये जो है उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि ख़ुद से ही ये कर देते हैं, या फिर ये कोई मिस्टेक है, ये कोई एरर है, ये कोई गलती है, जो भी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पौड़ा पड़ चुका है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि हमें किसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमने इसके लिए लड़ना है और ना हमने ये कोई ज़बरदस्ती लेना है। मेरे ख्याल में राजनाथ सिंह साहब की बात दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि अभी जो ये हुआ क्या है कि गिलगित बाल्टिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट बंद है। सारिफीन की जो लोकेशन है, यानी जो यूजर्स की लोकेशन है, वो इंडिया या भारत दी गई है। ट्विटर ने बाज़ाहिर गिलगित बाल्टिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट तक रसाई बंद कर दी और खित्ते की लोकेशन तब्दील करके इसे भारत का हिस्सा दिखाया है। अच्छा, मतलब बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब लोग समझ रहे हैं कि शायद ये ट्विटर ने गलती से कर दिया, ऐसा नहीं है। ट्विटर ने कोई गलती से ये नहीं किया, ये बाकायदा ऐसा लग रहा है कि डेलिबरेटली किया गया है। अभी आपको आगे बताता हूं, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो या फिर इस तरह की और सोशल मीडिया जो साइट्स हैं, उसके ऊपर इंडिया का जो असर रसूख है वो बहुत ज़्यादा है और वो उनकी बात सुनते हैं। उसकी वजह एक तो उनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन उसको यूज़ करती है, दूसरी है कि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उनको बहुत बड़ा बिजनेस वहाँ से जनरेट होता है। तो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक जो यूज़र्स हैं उनकी जानिब से एप्लीकेशन पर लोकेशन फीचर को ऑन करने के बाद गिलगित बाल्टिस्तान से किए गए ट्वीट्स को कश्मीर का हिस्सा दिखाया जा रहा है। यानी इंडियन साइड का जो कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है और उनको वो इंडियन कश्मीर कहते हैं। भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है शायद ही उसकी कोई नज़ीर मिलती हो, जो वहां पे मजहबी अक़लीतों के साथ हो रहा है, दीगर लोगों के साथ हो रहा है, उसकी आप मीडिया कवरेज भी देखते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रिडोमिनेंटली जो वहां पे उनका व्यू है वो पॉजिटिव है मगरिब में। वो क्यों है कि वहां पे उनके जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो अपनी हुकूमत के हवाले से जय मोदी करते रहते हैं। वही कहते हैं जी बड़ी अच्छी है, हमारा मुल्क बड़ा अच्छा है। तो वहां पे जब भी अब बात होगी, ताजमहल की बात होगी, स्पाइसेस की बात होगी, बॉलीवुड की बात होगी, वो इसी किस्म की बातें करते रहते हैं और यही तासुर देते हैं। अभी मोदी साहब भी गए थे, उनका जो इस्तकबाल किया गया वो क्यों किया गया? एक तो वो बड़ी इकोनॉमी है और फिर उसमें जो उनके ओवरसीज वहां पे सिटीजन्स हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में लगे हुए हैं। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आपके जो ओवरसीज सिटीजन हैं वो आपके हवाले से क्या तासुर रखते हैं, आपके निजाम के हवाले से, आपकी हुकूमत के हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और समी साहब, संगीन जो मामला थे उन पर हमारी जो खामोशी है, हम इसे मुजरिमाना खामोशी कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब मामला सिर्फ बातों तक, इल्जामात तक नहीं है, ये मामला जो है बहुत आगे तक निकल चुका है। भारत की जानिब से अमली इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि एक यहाँ पर इशू है वो मैं रेज करना चाहूंगी। आज डॉन की एक स्टोरी थी, उसमें ये फाइल किया गया कि जी गिलगित बल्तिस्तान में एक इशू आ रहा है कि वहाँ की जो जियो टैगिंग है, वहाँ की जो लोकेशन है वो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की आ रही है, यानी भारत की तरफ से आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं आ रही। भारत बहुत लंबी प्लानिंग करके बैठा हुआ है समी साहब, लेकिन हमने इस मामले को भी संजीदगी से नहीं लिया। यहाँ पर भी हमारी खामोशी दिखाई दे रही है। देखिए, हर मामले पर हमारी खामोशी है। गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ, एक चीज आपको आमना साहबा देखनी पड़ेगी, हमें अपने गिरबान में भी झांकना पड़ेगा। भारत तो हमारा दुश्मन है, उसने तो हमें नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है, उसने हमें बताए बगैर पानी छोड़ना ही छोड़ना है। लेकिन अगर हम हर साल ये पीटते रहें कि भारत ने हमें बताया कि पानी छोड़ दिया, तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमारा ज्यादा कसूर है। हमें सिस्टम डेवलप करना चाहिए। हमें यहाँ पर बैठकर बिल्कुल, अभी तो पूरी दुनिया के वेदर की आपको पता चलती है, रिपोर्ट्स आती हैं कि कहाँ पर कितनी बारिश है, कहाँ पर कितने फ्लड्स हैं। तो हमें उस हवाले से अपनी, अब मेरी आवाज आ रही है? जी समी साहब, कंटिन्यू। तो आपको ना उस हवाले से भारत पे डिपेंडेंसी छोड़कर आपको अपनी प्लानिंग